नमस्कार साथियों, मैं आपका प्यारा दोस्त विनीत सर आप सभी का आपका अपना चैनल इनक्रेडिबल इंडिया बाय विनीत सर पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही जोरदार होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूं भारत का प्रथम महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्ताना दिल्ली सल्तनत की सुल्तान थी। उन्होंने 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। रजिया पर्दा प्रथा त्याग करके पुरुषों की तरह खुले मुंह राज दरबार में जाती थी। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। तुर्की मूल की रजिया को अन्य मुस्लिम राजकुमारियों की तरह सेना में नेतृत्व तथा प्रशासन के कार्यों में भी अभ्यास कराया गया ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। रजिया को अपने भाइयों और शक्तिशाली तुर्क अमीरों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा। वह केवल 3 वर्ष का ही शासन कर पाई। रजिया को उनके पिता शमसुद्दीन इल्तुतमिश की मृत्यु 12 अप्रैल 1236 के पश्चात दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने अपने बाद किसी महिला को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। पहले उसके बड़े बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया गया, परंतु दुर्भाग्यवश उसकी अल्प आयु में मृत्यु हो गई। लेकिन मुस्लिम वर्ग को इल्तुतमिश को किसी महिला को वारिस बनाना नामंजूर था, इसलिए उसकी मृत्यु के पश्चात उसके छोटे बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को राज सिंहासन पर बैठाया गया। रुकनुद्दीन का शासन बहुत ही कम समय के लिए था। इल्तुतमिश की विधवा शाह तुर्कान का शासन पर नियंत्रण नहीं रह पाया। बिलासी और लापरवाह रुकनुद्दीन के खिलाफ जनता ने इस सीमा तक आक्रोश उमड़ा कि 9 दिसंबर 1236 को रुकनुद्दीन तथा उसकी माता शाह तुर्कान की हत्या कर दिया गया। उसका शासन मात्र 6 महीने का। इसके पश्चात सुल्तान के लिए अन्य किसी विकल्प के अभाव में मुसलमानों को एक महिला को शासन का बागडोर देनी पड़ी और रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका बन गई। शासन कार्यों में रजिया की रुचि अपने पिता के शासन के समय से ही था। गद्दी संभालने के बाद रजिया ने रीति रिवाजों के विपरीत पुरुषों की तरह सैनिकों का कोट पहनना और पगड़ी पहनना पसंद किया। रजिया और उसके सलाहकार जमालुद्दीन याकूत के साथ विकसित हो रहे अंतरंग संबंध की बात भी मुसलमानों को पसंद नहीं आई। रजिया ने इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, किंतु उसका इस संबंध में परिणाम की कम आंकना अपने राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। कुछ स्रोतों के अनुसार रजिया और याकूत प्रेमी थे, अन्य स्रोतों के अनुसार वे दोनों करीबी दोस्त विश्वास पात्र थे। इन सबसे रजिया ने तुर्की वर्ग में अपने प्रति ईर्ष्या को जन्म दे दिया था। क्योंकि याकूत तुर्क नहीं था, उसे रजिया ने अश्वशाला का अधिकारी नियुक्त कर दिया था। भटिंडा के राज्यपाल मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने अन्य प्रांतीय राज्य जिन्हें रजिया का आधिपत्य नामंजूर था उनके साथ मिलकर के विद्रोह कर दिया। रजिया और अल्तुनिया के बीच में युद्ध हुआ जिसमें याकूत मारा गया और रजिया को बंदी बना लिया गया। मरने के डर से अल्तुनिया से शादी करने को तैयार हो गई। इस बीच रजिया के भाई मैजुद्दीन बेहराम शाह ने सिंहासन हथिया लिया। अपनी सल्तनत को वापसी के लिए रजिया और उसके पति अल्तुनिया ने बेहराम शाह से युद्ध किया, जिसमें उसकी हार हुई। उसे दिल्ली छोड़ करके भागना पड़ा और अगले ही दिन वे कैथल पहुंचे, जहां उनकी सेना ने साथ छोड़ दिया। वहां डाकुओं के द्वारा 14 अक्टूबर 1240 को वे दोनों मारे गए। बाद में बेहराम को भी गद्दी से हटना पड़ा। रजिया सुल्तान व उसके प्रेमी याकूत की कब्र का दावा 3 अलग अलग जगहों पर किया गया है। रजिया के मजार को लेकर के इतिहासकार एक मत पर नहीं है। रजिया सुल्तान की मजार पर दिल्ली, कैथल एवं टोक अपना अपना दावा जताते आए हैं, लेकिन वास्तविक मजार पर अभी भी फैसला नहीं हो पाया है। वैसे रजिया की मजार के दावों में अब तक ये 3 दावे ही सबसे ज्यादा मजबूत हैं। इन सभी स्थानों पर स्थित मजारों पर अरबी फारसी में रजिया सुल्ताना लिखे होने के संकेत मिले हैं, लेकिन ठोस प्रमाण नहीं मिल सके हैं। राजस्थान के टोक में रजिया सुल्तान और उनके इथोपियाई दास याकूत के मजार का कुछ ठोस प्रमाण मिले हैं। यहाँ पुराने कब्रिस्तान के पास एक विशाल मजार मिला है जिस पर फारसी में सुल्ताने हिंद रजिया उकेरा गया है। पास ही में एक छोटी मजार भी मिली है जो याकूत के मजार हो सकती है। अपनी भव्यता और विशालता के आकार पर ही सुल्ताना की मजार इसे करार दिया गया है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप सभी को बहुत ही रोचक और मनोरंजक लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप सब हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।